अरे पूनम बेटा, जरा इधर तो आना। जी माँ। अरे बेटा, मैं आज गाजर और मूली के अचार डालने वाली हूँ। मैं सोच रही थी कि तुम भी यहाँ आकर मुझे ज़रा हेल्प करो और अचार डालना भी सीख जाओगी। कि मैं जब इस घर में बहू बनकर आई थी तो मैं अपने मायके में अपनी माँ से ये सीख कर आई थी। इसलिए मेरा कहना ये है कि तुम भी जब ससुराल जाओगी तब ये भी सीखना तो ज़रूरी है ना। देखो माँ, मेरी मूड मत खराब करो। मुझे कोई आचार वाचार नहीं डालनी है और आपको तो पता है मुझे आचार वाचार पसंद नहीं है। और मुझे जब अचार नहीं खाना तो मैं बनाऊंगी क्यों। तो बेटा, ये जो तुम कह रहे हो ना, ये बहुत गलत है। हमें जो पसंद है नापसंद है करना ज़रूरी नहीं है। लड़की लोग हैं, सब बनाना चाहिए। किसी को जो पसंद है वही बनाते हैं, जो नापसंद है क्या उसको बनाते नहीं। बेटा, तुम जब ससुराल जाओगी तो तुम्हारे पति, तुम्हारे ससुराल, तुम्हारे सास वो अचार खाने के लिए कहेंगे, तुम्हें फरमाइश करेंगे, तो तुम नहीं खाओगी क्या, उनको बनाकर नहीं दोगी क्या। माँ ये सुबह सुबह अचार की बात लेकर बैठ गई। मैं जब ससुराल जाऊंगी तब सीख लूंगी। ये कहकर पूनम वहाँ से चली जाती है। पूनम इसी तरह माँ की हर बात को सीरियस में ना लेती थी। फिर कुछ दिनों बाद पूनम की बुआ पूनम के लिए रिश्ता लेकर आती हैं। अरे दीदी नमस्ते, आइए आइए बैठिए। अरे हाँ सुशीला, कैसी हो। वो क्या है ना, हमारी बिटिया तो पूनम बहुत हो गई है और काफ़ी समझदार, इसीलिए मैं उसके लिए एक रिश्ता लेकर आई थी। अगर तुम कहो तो मैं बात चलाऊं। और हाँ, हमारी पूनम बेटा इतनी खूबसूरत है कि मुझे तो पता है वो ना भी नहीं करेंगे। ना दीदी, क्या बताऊं, मेरी बिटिया के अंदर ब्याह करने की कोई भी गुण नहीं है। ये मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों के बाद इसकी ब्याह के बारे में सोचेंगे। अरे सुशीला, ये क्या बात कह रही है। इतना बढ़िया रिश्ता घर पर बिटिया को बिठा कर रखेगी। इतना भी सीखा होगा और बाकी ससुराल में सीख जाएगी। अगले ही सप्ताह को लड़के वाले पूनम को देखने के लिए आते हैं। पूनम वाकई ही बहुत खूबसूरत थी। उसकी नीली आंखें और खूबसूरत चेहरा देखकर लड़के वाले तो हाँ ही कर दी। रिश्ता तो पक्का हो गया और शादी 1 महीना बाकी थी। पक्का होने के बारे में तो उसकी माँ सुनकर बहुत खुश थी, पर पूनम को कुछ नहीं आता। ये सोच सोच कर तो उनकी माँ परेशान हो गई थी। ये रिश्ते तो पक्का हो गया, पर ये लड़की तो मेरी तो एक बात सुनती नहीं। पता नहीं क्या करेगी ससुराल में जाकर। मुझे तो बड़ी घबराहट सी हो रही है। अरे माँ, तुम्हें बस यही चिंता है ना, मुझे मेरी ससुराल में मेरी सासू माँ मुझे ताना देगी। उसका सलूशन है, अभी उनसे बात करती हूँ। अभी के अभी मैं उनसे पूछ लेती हूँ। अगर उन्हें मेरी काम ना करने से कोई फर्क नहीं है तो रिश्ता पक्का, नहीं तो नहीं। मेरी काम करने से या ना करने से उन्हें कोई एतराज हो तो ये रिश्ता तोड़ देंगे बस। पूनम होने वाली सासू माँ को फोन लगाकर उनसे बात करती है। बोलो बेटा, कैसे हो तुम, क्या कुछ कहना चाहती हो तुम। मम्मी जी प्रणाम। वो क्या है ना मम्मी जी, मैं आपको बस इतना ही बताने वाली थी कि मुझे घर का काम कुछ भी नहीं आता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ काम करना नहीं चाहती, समय समय पर बस थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ। अगर मम्मी जी आपको इस बात को लेकर कोई एतराज है तो आप चाहें तो ये रिश्ता तोड़ सकती हैं। अरे नहीं नहीं बेटा, इसमें रिश्ता तोड़ने वाली क्या बात है। अरे अभी तक तुमने नहीं सीखा तो क्या बात है, जब तुम हमारे घर आ जाओगी जो भी कुछ तुमने नहीं सीखा है वो मैं सिखा दूंगी। आखिर मैं भी तो तुम्हारी माँ हूँ ना। क्या, ठीक है मम्मी जी, रहती हूँ, प्रणाम। सासू माँ से ये बात सुनकर पूनम बहुत खुश हो जाती है और चलकर पूनम जो सीखने वाली थी उसमें भी इंटरेस्ट नहीं लेती है। अपनी माँ को हर बात पर मैं ससुराल जाकर कर लूँगी ये बताकर को टाल देती है। पर पूनम जितना भी मना करे उसकी माँ को तो चिंता लगती है, क्योंकि उनको पता है ससुराल में जाकर अपनी बेटी को कितना संभालनी पड़ेगी। कि मना करने के बावजूद भी कि माँ उसको किचन में बुलाकर हर बात पर कुछ सीखने के लिए करती है। अगले दिन सुबह, देख पूनम, ये रही आटा, मैं ये आटा गूंदने जा रही हूँ, बस तुम यहाँ खड़े होकर
मैं जैसे जैसे गुनने वाली हूँ तुम वैसे वैसे देखते जाना। ठीक है मम्मी। पूनम अपनी माँ के कहने पर वहाँ खड़े होकर अपने माँ के साथ हर रोज किचन में हर चीज़ देखकर सीखने लगती है। जैसे जैसे पूनम की शादी नज़दीक आ रही थी जैसे उसका मन शॉपिंग और मेकअप पर जा रहा था, पर उसकी माँ की उसकी काम ना करने की चिंता बढ़ती ही जा रही थी। उसकी सासू माँ जो कह रही थी कि जो भी कुछ बाकी है मेरे घर आकर मैं उसे सिखा दूंगी, बात को लेकर तो पूनम बिल्कुल ही काम नहीं करती थी। इस तरह दिन भर दिन निकलते गए। एक दिन तो आ गया जब पूनम की शादी हो गई और वो शादी करके ससुराल पहुंच जाती है। शादी के तो 15 दिन हंसी मजाक में दिन ही बीत ही जाते हैं। फिर 1 महीने के बाद पूनम की सासू माँ को कुछ दिनों के लिए अपने गांव था कि वो सारे घर की संभाल पूनम को देकर जाने के लिए पूनम को कह रही थी। जब पूनम इस घर की बहू बन चुकी है वो करे भी तो क्या करे, सासू माँ के आगे कुछ बोल भी नहीं पाएगी। इसलिए वो सासू माँ को जाने के लिए हाँ कर देती है और मन ही मन सोचने लगती है क्या इस घर को वो खुद अकेली संभाल पाएगी, ससुर और पति के लिए टाइम पर कैसे खाना बनाएगी। उसकी ये चिंता बढ़ती गई। सासू माँ के जाने के बाद एक दिन उसके ससुर उसको बुलाकर एक कड़क चाय बनाने के लिए कहते हैं। जी अभी लाती हूँ। अरे ये कड़क चाय क्या होती है, मेरे से चाय बन जाए वही बेहतर है। फिर पूनम किचन में जाकर अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। तो मम्मी वो क्या है ना, पापा जी मुझे कड़क चाय मांग रहे हैं, वो क्या होता है। बस बेटा अकल आ गई ठिकाने, निकल गई सारी तेरी हेकड़ी। जब कहती थी तू जरा सीख ले, चाय बनाना सीख ले, और मेरा छोड़ो तू मेरा कहना भी नहीं मानती थी। भूख तो। अरे माँ उन दिनों की बात छोड़ो, अभी मैं मुसीबत में हूँ इसीलिए तुमसे पूछ रही हूँ। ना बताना है तो ना सही। अरे नहीं नहीं बेटा तो पता नहीं। अरे इन लोगों को तो हर तरह तरह की चाय पीनी पसंद होती है। किसको कड़क चाय, किसी को अदरक वाली चाय, किसी को मसाले चाय। सुन तेरे ससुर जी को कड़क चाय पसंद है तो चाय में 1 पत्ती ज़्यादा बढ़ा देना, ठीक है। चम्मच पत्ती डालना, ज़्यादा नहीं। सुन जो भी कुछ काम करेगी उसको सही सोचकर समझकर काम करना। इसके बाद कड़क चाय बनाकर पूनम अपने ससुर को देते हैं। इस तरह रोज़ रोज़ पूनम अपनी माँ को फ़ोन करते करते हर चीज़ बनाकर अपने ससुर और पति को खाना पर देने लगती है। पूनम के हाथ की बना हुआ खाना भी आड़ी टेढ़ी हो, उसके ससुर और उसके पति कुछ भी ना कहकर तारीफ कर करके सब कुछ खा लेते थे। तरह पूनम को उस घर में बहुत लाड प्यार मिल रहा था। उसके ससुर जी कभी भी उसकी बुराई नहीं करते थे, बल्कि वो हर बात पर पूनम की हौसला बढ़ाते थे। तरह 1 महीने के लंबे दिन बीत गए। उसके बाद पूनम की सासू माँ हटकर घर आ गई। इतने दिन ना होने से पूनम अच्छी तरह घर को संभाल ली, ये सोचते हुए कि सास बहुत खुश हो जाती है। करते करते पूनम कहीं थक गई होगी, इसीलिए उनके आने के बाद पूनम को कुछ दिनों के लिए अपने मायके भेज देती हैं। अपने मायके पर पूनम एक दिन सुबह, अरे माँ तुम्हें चाय बनाकर दूँ? एक काम करो तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए इलायची वाली चाय लेकर आती हूँ। फिर पूनम जाकर किचन में उसकी माँ के लिए अच्छी सी बढ़िया सी इलायची चाय बनाकर लाती है। उसके हाथ की बनाई हुई टेस्टी चाय उसकी माँ पीकर बहुत खुश हो जाती है। इस तरह पूनम जितना दिन मायके पर रहती है अच्छी अच्छी डिश बनाकर अपनी माँ को खिलाती है। बेटा तेरी हाथ की तो ये परफेक्शन देखकर मैं तो बहुत खुश हो गई। अरे मेरा मन तो बहुत प्रसन्न हो गया। एक दिन तो मुझे इसी बात की चिंता थी। तो अपने ससुराल में जाकर इतना कुछ सीख गई। बस माँ आप खामिखा चिंता कर रही थी, मैं कह रही थी ना मैं ससुराल जाकर कर ही लूँगी।